गांव लखीमपुर की हरी भरी वादियों में एक गरीब किसान श्यामलाल रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन छोटी थी और बारिश पर निर्भर करती थी। साल भर मौसम की मार और सूखे के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। श्यामलाल के पास केवल एक गाय थी, जिससे वह खेत को जोतता था। उसकी पत्नी मीरा और एक बेटा ईशांत था। गरीबी के बावजूद वह मेहनत करना नहीं छोड़ता था। लेकिन एक साल जब मौसम की बहुत तेज बारिश हुई तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके पास न खाने को अनाज था, न ही कर्ज चुकाने के पैसे। गांव के जमींदार ठाकुर भानु प्रताप ने उसे पैसे उधार दिए, जिनका सूद बहुत ज्यादा था। श्यामलाल ने हर महीने जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार फसल अच्छी न होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाया। ठाकुर भानु प्रताप ने उसे बुलाकर धमकाया कि श्यामलाल, अगर एक सप्ताह में तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। श्यामलाल की पत्नी मीरा ने उसे हिम्मत दिलवाई। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। श्यामलाल ने गांव के बाजार में सब्जी की दुकान लगाई, लेकिन उससे उसकी आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। उसने सोचा कि वो सब्जी खुद उगाएगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बीज खरीद सके। एक दिन गांव के मंदिर में बैठे एक संत ने श्यामलाल को देखा और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा और कहा, बेटा, मेहनत से बढ़कर कोई धन नहीं। तुम अपने खेत में धान और सब्जी को उगाओ, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ। तुम अपनी फसल की अच्छी तरह देखभाल करना। श्यामलाल ने संत जी से मिले बीजों को अपने खेत में लगाया और दिन रात मेहनत करने लगा। इस बार बारिश भी सही समय पर हुई और उसकी फसल भी अच्छी हुई। उसने सब्जी बेचकर पैसे जमा किए। जब एक हफ्ता बीत गया और ठाकुर भानु प्रताप फिर श्यामलाल से पैसे मांगने आया, तो श्यामलाल ने कुछ पैसे चुका दिए और बाकी पैसों के लिए कुछ टाइम और मांगा। ठाकुर भानु प्रताप हंसते हुए बोला, तुम गरीबों को समय देने से क्या होगा, तुम्हारी जमीन तो मेरी ही होगी। गांव वालों को जब श्यामलाल की मेहनत का पता चला, तब कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। गांव के सरपंच और कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर श्यामलाल को थोड़े पैसे दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। श्यामलाल ने ठाकुर का कर्जा चुका दिया और अपनी जमीन बचा ली। वह मेहनत करता गया और आगे बढ़ता गया। कुछ सालों बाद श्यामलाल की मेहनत रंग लाई। अब उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी और उसका परिवार भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगा। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आपको हमारी न्यू वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।